आरक्षित लोकसभा एवं विधानसभा में रोटेशन लागू करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी सवर्ण उत्थान समिति। समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि समिति के राष्ट्रीय सलाहकार वीरेंद्र धर दुबे एडवोकेट द्वारा यह विचार दिया गया कि देश भर में 131 लोकसभा एवं 1225 विधानसभा की 60 करोड़ जनता को न्याय दिलाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात उपस्थित जनसमूह द्वारा सर्वसम्मति यह निर्णय लिया गया कि सवर्ण उत्थान समिति सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि जब देश के हर चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया लागू है तो लोकसभा और विधानसभाओं में रोटेशन से क्यों नहीं कराया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर में बांसगांव की वह दुर्भाग्यशाली सामान्य व पिछड़ी जाति की जनता है जो कई दशकों से लोकसभा और विधानसभा दोनों में केवल वोट देती है लेकिन अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकती। इसे न्याय दिलाने के लिए ऐसी लोकसभाओं एवं विधानसभाओं को रोटेशन में लाने हेतु समिति वर्षों से प्रयासरत है। सैकड़ों ज्ञापन दिए जा चुके हैं लेकिन सब बेकार साबित हुए हैं। गोष्ठी को सवर्ण आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात धर दुबे एवं प्रवीण पांडेय, विवेकानंद मिशन के स्वामी डॉक्टर विनय पांडेय, सवर्ण ब्राह्मण समन्वय समिति के महासचिव विजय शंकर मिश्र, दीनदयाल त्रिपाठी एडवोकेट, वीरेंद्र पांडेय, राधाकृष्ण उपाध्याय, कृष्ण मोहन पाठक, अभिषेक सिंह राजपूत, दिनेश मणि मिश्रा, रामाशीष तिवारी, सुधाकर तिवारी, मणिधर दुबे, विजय शंकर दुबे, अपर्णेश राम त्रिपाठी, हरिशंकर पांडेय, मोहन मणि त्रिपाठी, ओम प्रकाश सिंह, शैलेश चौधरी, जय सिंह, शिवाजी त्रिपाठी, महीप मिश्रा, रमाकांत पांडेय, विपिन चंद मिश्रा, भानु प्रकाश मणि त्रिपाठी आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम? आज का यह कार्यक्रम एक देश की पहली विचार गोष्ठी है। यह विचार गोष्ठी ऐसी विचार गोष्ठी है जिसका शीर्षक है यह कैसा लोकतंत्र है, जहां देश की 60 करोड़ जनता, जनरल और ओबीसी, अपने क्षेत्र में से चुनाव नहीं लड़ सकती है, वह सिर्फ वोट देती है। गोरखपुर में दुर्भाग्यशाली बांसगांव है, बांसगांव क्षेत्र की ये जनता है जो लोकसभा भी जहां की सुरक्षित है और विधानसभा भी सुरक्षित है, पूरे देश में संभवतः इस तरह की लोकसभा नहीं है जहां की लोकसभा और विधानसभा दोनों सुरक्षित हो। ऐसे देश में 131 लोकसभा है और 1225 विधानसभाएं हैं। उस पूरे देश के सवर्ण, सामान्य वर्ग और जो ओबीसी की पिछड़ी जाति के लोग हैं, लगभग 60 करोड़ की जनसंख्या मानी गई है। आकलन निकाला गया है कि यह लोग अपने क्षेत्र में सिर्फ वोट देते हैं, अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकते। इस संबंध में यह विचार विमर्श किया जा रहा है। हमारे एडवोकेट बैठे हुए जो बोल रहे हैं, निर्णय लिया है कि क्योंकि मैं राष्ट्रीय समानता मोर्चा और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक भी हूं, लगभग ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 45-46 संगठन हैं और उन संगठनों की अंतिम बैठक 20 अक्टूबर को होगी, जिसकी पहली शुरुआत, इस विचार गोष्ठी की शुरुआत के माध्यम से यह जो फैसला लिया जा रहा है कि हम पूरे देश की सामान्य सीटों को, जिस तरीके से पंचायत चुनाव और टाउन एरिया के चुनाव में रोटेशन कराया जाता है, सभासद के चुनाव में, मेयर के चुनाव में, प्रमुख के चुनाव में रोटेशन के दिया जाता है, हर वर्ग को मौका दिया जाता है, वैसे ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में रोटेशन पे लाया जाए। इस संबंध में हम पूरे देश का लेकर के लगभग 50 पीआईएल हम दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। पहली तैयारी यहां से हो चुकी है। हम जल्दी ही सवर्ण उत्थान समिति के माध्यम से पीआईएल दाखिल करेंगे और इसके बाद विभिन्न चरणों से हजार का बैच बना करके लगभग 50, पूरे देश से 50 पीआईएल दाखिल करेंगे। इसके पहले 2 पीआईएल दाखिल है। आपको बता दूं कि एक पीआईएल मांगेराम शर्मा जी ने किया था, जो राष्ट्रीय समानता मंच बनाए थे, जिनके माध्यम से पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई चली और उत्तर प्रदेश में जीत भी हुई। यहाँ
सरकारी कर्मचारी वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रमोशन पाता है, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। वही वो जो आरक्षित सीटों को सामान्य करने का मुकदमा किए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया गया। दूसरी लड़ाई राजस्थान से समता आंदोलन समिति ने शुरू किया है, पराशर नारायण शर्मा जी ने शुरू किया। वो अभी मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चल रहा है। अभी भी उसके एडवोकेट सुशील कुमार जैन हैं जो मुकदमा लड़ रहे हैं। वह हमसे बात हुई है, हमारी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। जब पूरे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है वो अगर रोटेशन की है तो लोकसभा विधानसभा में रोटेशन क्यों नहीं होता है। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे और इस दाखिल करने के माध्यम से हम बांसगांव जैसी लोकसभा को 2027 से पहले हम वादा करते हैं कि इसे सामान्य बनाएंगे और फिर दूसरे सीटों का में जाकर के ये आरक्षित सीट जाएगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, पूरे देश के लोग, पूरे देश का संगठन जो आरक्षण विरोधी संगठन है, हमारे साथ कई राजनीतिक दल भी हैं, क्योंकि दो मोर्चा है। एक हमारी पॉलिटिकल विंग है जिस राष्ट्रीय समानता मोर्चा है और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा है। यह गैर राजनीतिक संगठनों का मोर्चा है। दोनों मोर्चे की भिड़ंत और बैठक विचार गोष्ठी यह 20 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित हो गई है। इसके पहले यहाँ से ये पहली गोष्ठी है। दूसरी गोष्ठी हम 10 अगस्त को लखनऊ कर रहे हैं प्रेस क्लब में, 11 को बरेली कर रहे हैं, 25 अगस्त को अलीगढ़ कर रहे हैं और 1 सितंबर को मेरठ में होगी। इसके बाद दूसरे सितंबर तक के 20 अक्टूबर से पहले लगभग 4-5 गोष्ठियां और हो जाएंगी। अगर ये सारे फैसले मिल करके हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं ये विचार गोष्ठी के माध्यम से, और यहाँ लगभग जागरूक कर चुका हूं मैं। बांसगांव के काफी लोगों को मैं घूम करके मिल करके तब यह विचार गोष्ठी हमने आयोजित किया है। इस आयोजित के माध्यम से मैंने यह तय किया है कि अगला पहला PIL गोरखपुर से बांसगांव की जनता को स्वतंत्र करने के लिए, आरक्षित सीट से स्वतंत्र कराने के लिए मैं दाखिल करूंगा। अवधेश कुमार मिश्रा, सवर्ण उत्थान समिति का मैं अध्यक्ष हूं और जो देश में 2 मोर्चे बने हैं, एक पॉलिटिकल विंग और एक गैर राजनीतिक जो है, उसमें राष्ट्रीय समानता मोर्चा और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा, दोनों का मैं संयोजक हूं। लगभग 16-17 पार्टियां हैं जो आरक्षण विरोध की पार्टियां हैं और बाकी 45-46 संगठन हैं जो आरक्षण विरोध के संगठन हैं इस मोर्चे में शामिल है।